संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, एडीओ की तैयारी करा था ना, अब करा था तो ये योजना जरूर पढ़ के जाहा। काबर की भाई एकदम नावा घोषणा हुई से अभी तक एक अपडेट कोनो किताब में नहीं है, तो ये एकदम नई योजना पूरा डिटेल से समझा देता हूँ। क्या है योजना, किस तरह से कार्य करेगी, तो समझते हैं, जानते हैं, और इससे क्या प्रश्न बनेंगे तो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। एक भी प्रश्न के लिए आपको बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। शुरू करता हूं, बहुत समय लेने की आदत नहीं है मुझे। योजना का नाम है CGSAY। SAY किस तरह से होगा, तो इसके लिए हम एक बड़ा नाम दे रखे हैं, समावेशी आजीविका योजना। ये दिक्कत है ना, आजकल इंग्लिश के हिंदी नाम बना रखे हैं और इसका शॉर्ट निकालते हैं। तो समावेशी आजीविका योजना यानी SAY किसके तहत चलाई जाएगी? बिहान। बिहान क्या है? NRLM छत्तीसगढ़ में बिहान के नाम से संचालित होती है। ये जो लोगो देख रहे हैं आप, हाँ, ये बिहान का लोगो है। इसमें आप महिलाओं की संख्या देख पा रहे होंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10 महिलाओं के समूह के साथ SHG का गठन होता है। ये भी इसी योजना के अंतर्गत कार्य करेगी और एकदम नया लॉन्च हुआ है CGSAY योजना। चलिए इसकी डिटेल जानते हैं। योजना का नाम CGSAY यानी छत्तीसगढ़ फिर समावेशी आजीविका योजना। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। कब शुरू हुआ? 16 अप्रैल, यानी एकदम ताजा अपडेट दे रहा हूं आपको, एकदम नई वाली। 16 अप्रैल 2025 को प्रारंभ की गई। किसके अंतर्गत प्रारंभ की गई? तो मैं अभी बताया, NRLM के भीतर प्रारंभ की गई। ऑप्शन में हो सकता है आपको NRLM दे दे, यदि बिहान नहीं दे रहा है तो, और अगर बिहान शब्द दे रहा है तो आप वही चुनिएगा। तो NRLM जो हमारे यहाँ बिहान नाम से संचालित होता है, उसके तहत इसको प्रारंभ किया गया मिशन बिहान के अंतर्गत। किसने इसका उद्घाटन किया? तो भारत सरकार की संयुक्त सचिव आई हुई थी, श्रीमती स्मृति शरण जी। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए भीम सिंह, जो रायगढ़ कलेक्टर भी रहे हैं, वो यहाँ मौजूद थे जब उद्घाटन हुआ। तो आपको इसमें से मेन नाम याद रखना है स्मृति शरण जी का, काफी है। तो 16 अप्रैल बिहान योजना अंतर्गत, योजना का नाम है छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना, और याद रखेंगे श्रीमती स्मृति शरण, भारत सरकार की संयुक्त सचिव, उद्घाटन की। आगे बढ़ते हैं, क्रियान्वयन कहाँ होगा? क्रियान्वयन के लिए 2 जिले चुने गए हैं। कौन कौन से हैं 2 जिले? एक तो जिला है हमारा जशपुर, मुख्यमंत्री जी का अपना जिला है, तो ये चुना जाना जरूरी, आवश्यक, तो इसलिए जरूर याद रखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से जुड़ा हर छोटा बड़ा समाचार इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरा है कबीरधाम जिला, क्लियर है? उप मुख्यमंत्री महोदय का क्षेत्र, ठीक। तो जशपुर और कबीरधाम, वहां के कितने ब्लॉक में, यानी कितने विकास खंड में? 5 विकास खंड। मनोरा विकास खंड जशपुर के भीतर, बगीचा जशपुर के भीतर, पंडरिया, बोदला और सहसपुर लोहरा, ये तीनों कबीरधाम के भीतर। तो कबीरधाम के 3 ब्लॉक, जशपुर के 2 ब्लॉक, मनोरा ब्लॉक और बगीचा ब्लॉक। बहुत खूबसूरत जगह है बगीचा है, उस पर लीक से नहीं हटते। वापस आते हैं, किनके लिए चलाया जा रहा है? तो यहाँ रहने वाली जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जैसे बैगा, कवर्धा में बहुत ज्यादा संख्या में, पहाड़ी कोरवा जो हमारे जशपुर क्षेत्र में, बिरहोर जशपुर क्षेत्र, रायगढ़ में भी है, पर योजना अभी शुरुआत में जशपुर के लिए हो रही है। तो बैगा जो कि आपके लिए कवर्धा इलाका, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जशपुर क्षेत्र के लिए। तो जो PVTG समुदाय है हमारा, यानी विशेष पिछड़ी जनजातियों का वर्ग, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप वाला, उनके लिए प्रारंभ किया जा रहा है। कितने लाभार्थी? 5 विकास खंड के लगभग 5000 परिवार इससे लाभ प्राप्त कर सकेंगे जुड़ करके। जनजातीय जनसंख्या है, कम परिवार होते हैं, ऊपर से विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए है, तो परिवारों की संख्या बहुत मत खोजिएगा। 5 ब्लॉक, 5000 प्लस परिवार बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसके सहायता से संचालन होगा? तो ब्रैक नाम के एक एजेंसी है, ध्यान रखिएगा, ब्रैक है, बार्क मत पढ़ लीजिएगा, ये गलती हुई है, लिखा रहता है और लोग कुछ और पढ़ जाते हैं। तो ब्रैक नाम की संस्था है, वो उसको संचालित करेगी आजीविका के साथ मिलकर के, पहले भी संचालन की है वो। इसके बाद ये ट्रिकल यूपी अप करके एक संस्था है, ट्रिकल अप करके, वो भी तकनीकी सहयोग पहुंचाएगी, यानी इस योजना के क्रियान्वयन में मदद करने के लिए हमारे पास 2 एजेंसी है, ब्रैक है, ट्रिकल, याद हो जाएगा। 2 एजेंसी कितने वर्ष के लिए हमने डील की है? 3 वर्ष के लिए हुई है डील, जहां इन दोनों संस्थाओं और हमारे बिहान यानी कि NRLM के द्वारा इस योजना के तहत ऐसे क्षेत्र जो PVTG हैं,
वहाँ के महिलाओं को, वहाँ के परिवारों को आजीविका से सीधे तौर पर जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कार्य किया जाएगा। ध्यान रखें, सिर्फ एसएचजी बनाना कार्य नहीं होता है एनआरएलएम में। तो ये वो जो मीटिंग की हम बात बोल रहे थे, ये CGSAY योजना, इसका उद्घाटन किया गया। इसमें देख पा रहे होंगे आप तस्वीर में। तो ये था आपके लिए इसमें का भी अपडेट। ध्यान से सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, और यदि आप ये सुन करके अपडेट हो रहे हैं तो कृपया आप चैनल पे वो लाइक का बटन होता है ठोक दीजिए और अपने मित्रों से भी शेयर करिए। परीक्षा में मेरा नाम याद रखिएगा कि आपको ये जानकारी सबसे पहले उपलब्ध करा दिया था। मिलते हैं आपसे। ध्यान से सुनने के लिए फिर एक बार धन्यवाद।